उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस या नो? तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो क्या है कि जो रक्षक है जिसके हाथ में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदार व्यक्ति ही बीमार है। और उसका कारण क्या है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल गलतियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे। तो आज हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आज कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है सारा ये 2 वे प्रोसेस है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी विद्यार्थी हैं वो कृपया आपस में कोई बातचीत न करें, ठीक है? और जो भी यहाँ पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं उसके विषय में अगर किसी को कोई प्रश्न हो, पूछना हो, तो फिर हम लोग क्या है इस प्रोग्राम के बाद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सारे जो विषय हैं, जो क्वेश्चन है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएं, तो थोड़ा अपना सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा कर लें और आपस में कृपया बातचीत न करें, ठीक है? देखिए, जो समय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अगर आप इसको बातचीत में निकालेंगे तो हो सकता है कि आप जो चीजें यहाँ आपको मिल सकती हो वो आप मिस कर जाएं, ठीक है? तो नाश्ता सभी ने किया है? मुझे विद्यार्थियों को तो ऐसा लग रहा है देख के भी शायद कई लोग भूखे हैं, एनर्जी की कुछ कमी लग रही है। थोड़ा एनर्जी दे दे आपको, तो थोड़ा हाथ में ऊपर कर लो। जिनको थकान है एक बार ऊपर कर ले, आप पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए। चलिए, विद्यार्थी लोग एक बार अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं? सभी खड़े हो गए? चलिए, और हाथों को जरा अच्छे से खूब हिलाइए, खूब बढ़िया से, खूब बढ़िया से। देखिए, मारिएगा किसी को नहीं, साइड में, फिर ऊपर। चलिए, ठीक है, वापस आइए, हाथ नीचे करिए, तो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। चलिए, तो आप छोटी छोटी चीजें से हम शुरुआत करेंगे और सत्र को आगे लेके चलते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम को आपने 2 वे रखना है, ठीक है? कोई भी मन में प्रश्न आ रहा है, कोई भी चीजें सहपाठी से नहीं बात करके पूछें, क्योंकि वो भी आपके सेम स्तर पर है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए, देखो हो सकता है कि हम जो चीजें बताएं जरूरी कि आपको हजम हो जाए, तो आपने क्या करना है, उसको थोड़ा साइड में रख के हमसे प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न पूछिएगा लास्ट में, जिसको भी कोई चीजें आंसर या क्वेश्चन में या कोई चीजें और भी प्रश्न हो तो पूछिएगा। देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य जो है, सभी लोग स्वास्थ्य को अच्छे से आप लोगों ने किताबें में पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में आप स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? कोई भी एक विद्यार्थी जो अपने स्थान पे खड़े होकर बताना चाहे, और नहीं भी बताएगा तो कोई बात नहीं है, हम चर्चा करेंगे अपने शब्दों में। गलत सही का कोई विषय नहीं है, ठीक है ना? कोई भी एक विद्यार्थी बताना चाहे, या फर्स्ट ईयर के कौन है आप खड़ा करें, प्रथम बैच के, ठीक है? और जो द्वितीय वाले हैं वो खड़ा करें। आप द्वितीय में बहुत कम है, कोई नहीं, प्रथम वाले से पूछे, द्वितीय वाले से पूछे, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। कोई भी अपनी स्वेच्छा से स्वास्थ्य के बारे में जो उनको समझ आया, देखो सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, मेरे अनुभव अलग हो सकते हैं, जो गुरु लोग बैठे उनके अनुभव अलग हो सकते हैं, आपके अनुभव अपने अनुसार अलग हो सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न, कोई भी उत्तर उसका देना चाहे, स्वास्थ्य की अवधारणा आपने पुस्तक के हिसाब से जो पढ़ा हो या आपकी जो समझ बनी हो कि यार स्वास्थ्य मेरे हिसाब से उसको कहेंगे। फिर हम आगे विषय शुरू करते हैं। कौन बताना चाहेगा? बहुत अच्छा, क्लैपिंग कीजिए सभी लोग। स्वास्थ्य हमारा आध्यात्मिक रूप से सही होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य सही होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत आध्यात्मिक तरीके से मुझे भी हमें स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया से करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। क्या शुभ नाम है? हाँ जी, ऋषि।
ऋषिका। तो ऋषिका ने बहुत अच्छा बताया बैठे। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य जो है वो हमारा 5 स्तरों पर हमें समझना है और हर एक व्यक्ति को उसको जीना है, ठीक है। ये जो 4-5 साल आप लोग जो विद्यालय स्तर पे लगाने वाले ना, आयुर्वेद के अनुसार में स्वास्थ्य जो है वो 3 स्तंभ है। क्या कहते हैं उसको? आहार, त्रयोस्तंभा, आहार, निंदा और ब्रह्मचर्य। तो तीनों स्तंभों पे चर्चा करेंगे। तो जो पहली बात हमने कही स्वास्थ्य की, तो स्व में स्थित होना, हम स्व में स्थित हो सके। तो हमें जब स्व में स्थित होने की अवधारणा मालूम हो तो 5 स्तर हमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन चाहिए। वो कुछ भी हो, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिकारी है, मंत्री है, मजदूर है या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, छोटे से बड़ा स्तर, ये 5 स्तर पे जो व्यक्ति संतुलित होगा उसी को हम स्वस्थ कहेंगे। और जो इन 5 स्तरों पे संतुलित नहीं है वो देखने में स्वस्थ लग सकता है ना। जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसका आसपास का इन्वायरमेंट है, हो सकता है वो बहुत अच्छा बड़ा आदमी, लेकिन वो 5 स्तरों पे संतुलित होगा तो ही व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। तो कौन कौन से स्वस्थ स्तर हैं? पहला स्तर क्या है? शारीरिक स्तर। हम फिजिकल लेवल पे हम लोग स्वस्थ हों, यानी शरीर में कोई रोग नहीं हो, पहला स्तर है। और WHO जो अकॉर्डिंग टू WHO भी हमारी ये परिभाषा है कि WHO भी क्या कहता है कि फिजिकल एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब केवल डिजीज ना होना स्वास्थ्य नहीं है। तो पहला एक लेवल है कि हम शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हों, हम स्वस्थ हों। दूसरी अवधारणा मानसिक रूप से, है ना। आपने पढ़ा होगा हमारा शरीर क्या है? साइकोसोमेटिक, मनोशरीरी। इस शरीर और मन क्या अलग अलग दिखते हैं लेकिन है एक ही वास्तव में। तो हम मन से भी स्वस्थ होने चाहिए, शरीर, मन और आर्थिक, जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, धन है, इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये भी एक जीवन में बैलेंस रूप में चाहिए। सामाजिक, आप जो भी चीजें करते हैं वो सब कुछ कहां से लेते हैं? समाज से लेते हैं। हम टैक्स के रूप में, कोई टैक्स पे कर रहा है, कोई टैक्स दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, सारी चीजें क्या है, हम समाज का हिस्सा हैं। और जो हम करें तो हमारे लिए क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हम समाज का भी ध्यान रखें। हम जो भी काम करें वो समाज के हित में हो और हमारी अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हम रहते हैं वहां पड़ोसियों के प्रति, परिवार के प्रति, जहां हम विद्यालय प्रांगण में जॉब करते हैं, काम करते हैं, कुछ ट्यूशन में काम करते हैं, उनके प्रति, ये हमारा एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आखिरी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे, फिर विषय को आगे बढ़ेंगे। एक सच्ची घटना आपके सामने रख रहा हूं, आप सभी लोग देखिए, कुछ लोगों समझ पाएंगे, कुछ लोगों को समझने में समय लगेगा, थोड़ी सी गहरा विषय है। एक सच्ची घटना आपके पास में हिमाचल प्रदेश के आसपास की विकास नगर की घटना है, बताता हूं मैं। यहाँ से जो लोग नहीं जानते हो, यहीं पास में एक कुछ दूरी पर एक जगह का नाम है विकास नगर, है ना। वहां से दूसरे प्रदेश की सीमा स्टार्ट होती है, हिमाचल प्रदेश। तो विकास नगर में अच्छे डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर थे। अब डॉक्टर होना अच्छी बात है, प्रसिद्ध भी है, बहुत अच्छा नाम था। बेटा भी उनका डॉक्टर बन गया और बहू भी उनकी डॉक्टर, और साथ में बिटिया उनकी बहुत अच्छी उच्च शिक्षा के लिए विदेश चली गई। आज ये बताएं कि अब ये परिवार कैसा है, खुशहाल है या नहीं जी? ऐसा परिवार खुशहाल है या नहीं है? नहीं है। नहीं, आम तो देखिए, आप देखने में क्या होगा, कामयाब है ना, कामयाब इंसान अच्छा दिखाई देता है, बढ़िया है, लेकिन उनके जीवन में घटना घटी। अब जो बिटिया बाहर गई थी पढ़ने के लिए, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ 6-7 महीने पहले घटना है। तो बिटिया की डेथ हो गई। अब जब बिटिया की डेथ हो गई तो डॉक्टर साहब जो हैं और उनकी जो पत्नी थी, उनके परिवार में बहुत पहाड़ टूट गया दुखों का। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन, भावनात्मक बहुत टूट गई और 1 महीने के अंदर जो है उनको आघात हुआ और वो भी, उन्होंने भी जो है अपना देहांत कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में जो वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, कितना दुख होगा, पहले बिटिया का, है ना, जवान बिटिया का दुख और फिर उनकी पत्नी का दुख। तो दुख जब उनके जीवन में आया तो उसकी वजह से उनको जीवन में आगे तो समझ में नहीं आता क्या है, तो उनकी मानसिक संतुलन
खराब हो गई। और उस मानसिक संतुलन जब खराब हुआ तो उसकी वजह से क्या करा उन्होंने 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश करी। और कोई ना कोई कभी ना कभी उनको देख लेता था, मतलब ऐसा था कि वो बच गए, लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिल पाया। और आखिरी में 5वीं बार के प्रयास में जो शक्ति चीला लहरे उन्होंने वहां पर कूद के आत्महत्या कर। उनकी गाड़ी चप्पल सब मिले तो पता चला कि भाई वही थे। तो ये घटना से, अब इस घटनाक्रम में हमें क्या सीखने को मिलता है, और ये घटना मैं क्यों बता रहा हूं आपको? देखिए, जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, घटना घटती है, तो उस वक्त में हमारा कोई भी स्तर काम नहीं करता है, सिर्फ एक स्तर काम करेगा, वो क्या होगा? आध्यात्मिक स्तर। जब हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक समझ होगी, और कब होगी? जीवन में सुख और दुख तो आते रहेंगे, ठीक है ना? तो पहले ही समझ होगी कि भैया मेरा जो शरीर है ये तो मेरा है ही, तो जब मेरा अपना शरीर नहीं है तो इसके साथ जो संबंध है वो भी अपने नहीं है। तो इस तरह से ये 5 स्तरों पे बैलेंस। अब डॉक्टर साहब तो बहुत बढ़िया कामयाब दिखाई देते हैं, लेकिन क्या था? आध्यात्मिक रूप से वो परिपक्व नहीं थे। उस घटना को, दुख को झेलने की जो शक्ति थी उनको नहीं मिल पाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इसीलिए क्या है, हर एक व्यक्ति को जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्व में स्थित होना, तो स्व में स्थित तो वही व्यक्ति होगा कि जो इन चीजों को, सबको इन 5 स्तरों से समझ ले, ठीक है ना? तो हम आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग करते हैं, ये हमारा जीवन शैली है। तो आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी का एक श्लोक है, उसके माध्यम से हम देखें पहले नंबर पे कि अगर हम देखना चाहें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, तो कुछ ऐसे लक्षण जरूर होने चाहिए जिससे हमें पता चले। क्योंकि आज तो बहुत सारे टेस्ट आ चुके हैं, लेकिन 300 साल पहले कोई भी ऐसे टेस्ट भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन तब भी हमें मालूम होता था कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। तो कौन से ऐसे लक्षण होते थे? तो पहला लक्षण क्या था? एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। देहे सर्वत्र चौष्णस्य समता लांगवम सुखम शुद्ध तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनसोपि प्रसन्नता। तो ये शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु स्वतः स्वेदोगम काले स्वास्थ्य लक्षयन्ति। इस श्लोक को हम सिंप्लीफाई वे में समझेंगे। उन्होंने कहा ये 8 लक्षण यदि आपके शरीर में हो तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। तो पहला लक्षण क्या है? हर एक व्यक्ति के लिए जब आप सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ होना चाहिए, और बिना किसी प्रयास के, मतलब चूरन, चटनी, टैबलेट, गोली, किसी प्रकार के बिना किसी प्रयास के आप सुबह उठे आपका पेट साफ होना चाहिए। तो ये पहला लक्षण है। तो हम अपने आप को भी नंबरिंग दे सकते हैं। आप तो सभी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन हमें स्वास्थ्य को जानना है ना? और स्वास्थ्य जो है ये छोटे छोटे लक्षण जो अगर हम समझ जाएं, तो पहला लक्षण क्या है? आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। यदि आप सुबह उठ के आप देखें कि मेरा पेट बिना किसी प्रयास के साफ होता है, तो मैं कह सकता हूं मैं स्वस्थ हूं। दूसरा, आपका वजन नहीं बढ़ रहा, वेट, क्योंकि वेट बढ़ना ही सूचना है कि आपका शरीर में सिस्टम आपका सही नहीं है। तीसरा, आपका शरीर जो है आपका आईना है, आपका जो बॉडी है वो आईना है। अगर आपके शरीर में कोई भी दाग, धब्बे, इन्फेक्शन, एलर्जी, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, चाहे वो चेहरे में है, स्किन पे है, तो आप ये समझिए कि आपका शरीर में अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है? तीसरा लक्षण। चौथा, आप दिन भर के जो भी टास्क करते हैं उसको करते हुए आपकी एनर्जी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए कोई एनर्जी ड्रिंक पी के काम कर रहे हैं, मतलब नेचुरली आप पूरे दिन के टास्क में जो भी आपको काम है आपका, चाहे आप खेती कर रहे हैं या आप मजदूर हैं या आप पढ़ाई करने वाले हैं, बौद्धिक काम करने वाले हैं, कोई भी काम करने वाले, हर एक व्यक्ति का अपना एक ऊर्जा का स्तर बनाना चाहिए। अगर हमारा शरीर हमें घसीटना पड़ रहा है, तरह तरह की चीजें उसको देनी पड़ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आपका स्वास्थ्य का स्तर नीचे जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगली बात कही, आपके शरीर में दिन भर में कम से कम 2 बार एक तेज अच्छी भूख का अनुभव होना चाहिए, जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। कब, कितनी बार? देखो, झूठी भूख की हम बात नहीं करेंगे, हम लोग झूठी भूख बहुत करते हैं ना,
कुछ खाने के बाद कुछ पीने का मन करता रहता है, सबका करता है, मीठा खा लें, रसगुल्ला खा लें, कुछ खा लें, तो वो क्या है, वो झूठी भूख है। तो झूठी भूख अभी हम बात करेंगे आगे इस विषय में भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के लक्षण। तो हमारी 2 बार एक अच्छी भूख का अनुभव होना चाहिए। सबको होता है तो अपने आप को चेक कर लें, और जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपके युवा है, यंग है, लेकिन नॉर्मली 2 बार की भूख हमारी, जो हम भोजन आहार करते हैं, अच्छे से पच जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा, उसके बाद एक अच्छी भूख लगेगी, आप शरीर खुद बताएगा। इसके साथ साथ में बॉडी, आपकी नींद, जो नींद है हमारी, वो आपके स्वास्थ्य का बहुत बड़ा पार्ट है। आहार, प्रयोग, स्तंभा, 3 हमने बात की थी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो नींद से ही 90% रोगों की जड़ आपकी शुरुआत होती है। अब ये जो समय चल रहा है ना आपका, ये वाला जो टाइम है, जो इस वक्त का जो बहुत बढ़िया स्वर्णिम समय चल रहा है आपका, ये आपका प्रिपरेशन का टाइम है। इसी समय आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, अपने भोजन आहार, उन सब चीजों को आपको जान के आत्मसात करना है। तो ये अच्छी नींद होना, कौन सी नींद कहेंगे, जिसको कहते हैं डीप साउंड स्लीप, गाढ़ी निद्रा। तो नींद ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप मिट जाते हैं, वही डीप साउंड स्लीप है, और उसमें कुछ विशेष होता है। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे नींद के ऊपर। तो नींद में कुछ विशेष होता है जिससे आपका स्वास्थ्य का संबंध है। तो अच्छी तेज नींद होना एक अच्छे स्वास्थ्य की सूचना है। तो यदि आप देखें कि आपको बहुत सपने आते हैं, कई लोग कहते हैं हमें बहुत सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, मीठे सपने आते हैं, स्वीट ड्रीम्स, वो सब आपकी सतही नींद है, उतरी नींद है। गहरी नींद आपकी कब होगी, जब सपने की स्टेट खत्म हो जाएगी, और हो सकता है वो झपकी में आ जाए, 2 घंटे की नींद हो। तो ये जो सारा विषय है, इसको हमने इस स्वास्थ्य के लक्षण को जाना। उसके बाद में कहीं पेन नहीं होना चाहिए बॉडी में, कोई भी पेन, चाहे वो सर का दर्द है, बॉडी पेन है, तो पेन इटसेल्फ नॉट अ डिजीज, पेन कोई बीमारी नहीं है। पेन एक इंडिकेशन है आपका। अगर पेन ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम बीमार हैं। मान लीजिए उसको पथरी का दर्द हुआ और 2-3 बार ज्यादा हो, तो जाके चेकअप कराया तो पता चला उसको पथरी थी या सिम्टम्स है। तो पेन होने से तो मालूम पड़ा। तो पेन क्या है, आपका एक इंडिकेशन है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें जानना चाहिए कि स्वास्थ्य की कंडीशन क्या है, कि पेन नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात, कि आप जो भी काम कर रहे हो जीवन में, आप जीवन को काम करते वक्त आप सकारात्मक महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें। कोई भी जीवन का काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जीवन में आप जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई भी काम है, तो आप देखेंगे अगर कहीं मैं नकारात्मक जीवन जी रहा हूँ, मुझे पड़ोसियों से दिक्कत है, सहपाठी से दिक्कत है, मित्र से दिक्कत है, अपने आप से दिक्कत हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ये चिंतन आपका हो रहा है तो आपको सावधान होकर थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी रोगों का जन्म होता है। तो पॉजिटिव रहना स्वास्थ्य की अपने आप में निशानी है। हमारा पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे आगे आप देखेंगे। जैसे ही आप कोई नकारात्मक विचार करते हैं, उसको तो सामने वाले को बाद में हानि होगी। केवल सोचने मात्र से ही आपके शरीर के अंदर कुछ विष ग्रंथियां हैं, वो सक्रिय होकर धीरे धीरे करके आपके सिस्टम को विषैला बनाती हैं। और आपको साइंस इस चीज को जानती है। आज जो कैंसर जैसे रोगों के कारण आते हैं, उसमें क्या है, ग्रंथि कैसे बन जाती है, मन की गांठें। तो ये 8 लक्षण सबने अच्छे समझे, जिस पर हमने बात करी। 8 लक्षण स्वास्थ्य के हमने बताए। तो आप अपने आप को नंबरिंग दे सकते हैं कि भाई मेरा जो स्वास्थ्य है वो कितने, मेरे ये 8 में से कितनी चीजें हैं जो मेरे अंदर हो रही हैं, या कितनी चीजें जो नहीं हो पा रही। और अगर नहीं हो रही तो हर व्यक्ति को उसको करना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी अवधारणाएं हैं। और जैसे युवा लोग हैं, आप लोग हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है कि 3-4 सालों में आप अच्छे से अपने भोजन आहार को जानें। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो हम अपने भोजन आहार को जानते ही नहीं है। तो आप सभी लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? कोई भी बता सकता है खड़ा होकर? हाँ जी, प्राकृतिक डॉक्टर है ना। तो प्रकृति के डॉक्टर है, प्रकृति के डॉक्टर यानी भोजन आहार के डॉक्टर है, ठीक है। भोजन आहार के डॉक्टर है, तो अपना भोजन आहार भी हमें सबसे पहला
जानना है। तो देखिए सबसे कुछ चीजें हैं जो आज आपके सामने हम एक चार्ट से समझेंगे। और ये चार्ट एक टेबल आप रख लीजिए, एक अच्छे रहे। आपके सामने एक चार्ट है, समझाने के दृष्टिकोण से सभी लोगों को दिख रहा होगा। एक पिरामिड है बेसिकली। तो ये पिरामिड में हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की। हम स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं और हमारा जो काम है, देखिए किसी और के विषय तो बहुत सारे हैं, क्योंकि एलोपैथी या अन्य जो पद्धतियां हैं, और विशेष रूप से एलोपैथी, और चूंकि आपका जो कार्य है वो भोजन आहार से संबंधित है, तो भोजन आहार का जो कार्य है वो एलोपैथी डॉक्टर्स का नहीं है। हम लोगों के चिकित्सक जो आज चिकित्सक हैं वो क्या करते हैं, अपने आप चिकित्सक बनते हैं लेकिन दवाई देने को ही वो चिकित्सा मानते हैं। तो आप लोगों का पहला काम क्या है, और अपनी जो तुलना है, आप लोग जो प्रकृति के डॉक्टर हैं, आप अपने आप को पहले तो मान लें कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर यदि कोई है आज के समय में, वो केवल आप लोग हैं। आप लोग है नहीं, अभी ध्यान रखना, आपको बनना है, ठीक है? क्योंकि आप प्रवेश तो पा गए लेकिन प्रवेश पाने की योग्यता नहीं है। अब आपका काम क्या है, उसको आत्मसात करना। क्योंकि आज जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स क्या है, स्वास्थ्य के डॉक्टर नहीं है, बीमारी के डॉक्टर्स हैं। ये जितने भी डॉक्टर्स आप लोग घूम रहे हैं, किसके डॉक्टर हैं ये? देखो एलोपैथी वाले की बात करेंगे, ये आयुर्वेद वाले या होम्योपैथी वाले, ये सब पद्धतियां हमारी एक ही हैं। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैं होम्योपैथी विभाग में मैंने काम किया है स्वास्थ्य सेवा में योग निदेशक के रूप में। तो जब मैंने पहले दिन वहां ज्वाइनिंग किया तो वहां पे जो मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी थी, तो उनसे बात हुई। तो जब हमने उनको सामने ये विषय रखा तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि 10 साल से और बहुत अच्छी ओपीडी उनकी रन होती है होम्योपैथी की, देखो हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 साल से मैं स्वयं अपना बीपी ठीक नहीं कर पा रहा, होम्योपैथी से बात कर। तो देखिए दवाएं भी जो हैं, जो दवाओं वाले चिकित्सक हैं, एमडी डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि मैं 10 साल से क्या कर रही हूं, अपना बीपी ठीक नहीं कर पा रही हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दवाएं कोई भी जो है वो हमारा परमानेंट स्वास्थ्य का रास्ता नहीं है। तो हमें ये समझना है। अब एक सामने आपके चार्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन चार्ट। आज जितना भी रोग का जो कारण है वो क्या है, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल के डॉक्टर्स, जो हम डॉक्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल के आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो हम लोगों का लाइफ स्टाइल यदि सही होगा तो ही हम लोगों की लाइफ स्टाइल को ठीक कर पाएंगे। आज सबसे बड़ी रोगों का कारण क्या है, लाइफ स्टाइल। कैंसर, बीपी, थायराइड, शुगर, यूरिक एसिड, गाउट, आर्थराइटिस, किडनी डिजीज, एलर्जी, इन्फेक्शन, जितने भी आज सब रोग हैं, और उसके लिए सरकारें सभी बड़ी बड़ी पद्धतियां काम कर रही है, कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन रोग कम हो रहे हैं क्या? जी, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, मैं सर लोगों से पूछना चाहूंगा, सर समस्याएं खत्म हो रही है क्या, बीमारियां? तो बीमारी खत्म नहीं होती, इंसान ही खत्म हो रहा है। तो इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो स्वास्थ्य के डॉक्टर तो कम से कम स्वास्थ्य को समझ लें। अपना भोजन आहार अगर 4 साल में आप समझ गए तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनोगे, मैं आपको बता दूं। यहाँ मेरे साथ में मेरे सहपाठी सुशील जी बैठे हैं, और सर देख रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े रोगी आ रहे हैं हमारे पास में, और हम किसी भी रोगी को एक गोली की दवाई नहीं देते, और सब बड़े बड़े रोगी ठीक हो रहे हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट, और सब बड़े बड़े माइग्रेन, थायराइड, यूरिक एसिड, और किसकी वजह से, सिर्फ प्रकृति की वजह से। नेचुरोपैथी, प्राकृतिक विज्ञान, आयुर्वेद, योग, मैंने कहा नहीं अलग नहीं, एक ही चीज है।
तो कभी भी योग वालों को अलग मत मानना भाई। योग वालों को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी पड़ेगी, आयुर्वेद वालों को प्राकृतिक चिकित्सा योग का ज्ञान लेना पड़ेगा, नेचुरोपैथी वालों को योग आत्मसात करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आयुर्वेद नेचुरोपैथी वालों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये नेचुरोपैथी वाला अगर आयुर्वेद नहीं पड़ेगा तो आप भूल जाना आप अच्छे डॉक्टर नेचुरोपैथी के बनो। ठीक है, तो हम बात करते, हमने स्वास्थ्य के लक्षण देखे। शरीर में कोई भी जो रोग आता है, ठीक है ना, हम सबसे इंपॉर्टेंट किसको समझते हैं? भोजन को, आहार को। लेकिन जो आहार की अवधारणा है, जो मॉडर्न की अवधारणा है, जिसको हम कहते हैं एलोपैथी का या न्यूट्रिशन की जो साइंस है, वो बहुत सतही साइंस है, सुपरफिशियल। आज सब हॉस्पिटल्स में, अभी हम आते हुए डॉक्टर साहब बात करते, सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर वहां के डाइटिशियन रखे जाते हैं, एलोपैथिक हॉस्पिटल रखे जाते, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर का काम नहीं, उनको मालूम भी नहीं है भोजन आहार की साइंस। और दूसरी बात, जो डाइटिशियन है वो बहुत सतही चीज है। आप लोगों का बहुत बड़ा जॉब है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हमारा जो रोग, कोई भी रोग है, रोग का जो कारण है, जो भोजन आहार, जिसको हम डाइट को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो डाइट का जो रोल है वो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का या प्राकृतिक चिकित्सा का जो विज्ञान है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग रोग का कारण कहां से मानते हैं? जो आहार की अवधारणा कहां से मानते हैं? पचने के बाद हमारे शरीर की पाचन की शक्ति अच्छी होगी, दोषों को पचाने की शक्ति अच्छी होगी, भोजन को पचाने की शक्ति होगी, तो हम शक्ति को बढ़ाएंगे, शक्ति का सिद्धांत समझेंगे, ना कि हर चीज में हम बाहर से शक्ति डालने का सिद्धांत सीखेंगे। ये डिफरेंस है। मॉडर्न जो डाइट का सिद्धांत है वो क्या कहता है? बाहर हर चीज में कुछ कैलोरी है, कुछ न्यूट्रिशन है। लेकिन आयुर्वेद या नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है? हमें अपने सिस्टम का सिद्धांत मजबूत करना है। मतलब जो मैं खाऊं मेरा शरीर अच्छे से पचा पाए, उसके लिए मेरे शरीर को तैयार करना है, ठीक है। दूसरा, उस पचे हुए भोजन को, हमने जो भोजन लिया, अभी वो सही कितना है, गलत कितना, वो चार्ट में समझेंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है? हम कितना ही अच्छा भोजन कर लें, दुनिया का सबसे महंगा सप्लीमेंट ले रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ऑर्गेनिक खा रहे हैं, लेकिन अगर मेरा शरीर उस पचे हुए भोजन को यदि हमने सही ढंग से दिया, तो अगर वो सही ढंग से खाने के बाद में शरीर को अच्छे से बाहर निकाल पाए, यानी डाइजेशन और उसके बाद एक्सक्रीनेशन, शरीर खाए हुए पचे हुए भोजन को सही अच्छे से बाहर निकाल दे, तो जो शरीर अच्छे से बाहर निकाल देगा तो आपका शरीर जो है वही सिस्टम आपका बॉडी का ठीक चल पाएगा। ये केवल फिजिकल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में 4 क्रियाएं भगवान ने दी हैं, और जैसा हम लोग देखते हैं गाड़ी या ह्यूमन बॉडी में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल के चलाते हैं या डीजल डाल के चलाते हैं, ह्यूमन बॉडी हमें ऐसी दिखती है कि हम भोजन डाल रहे हैं, भोजन से चला रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का जो विज्ञान है वो क्या कहता है? हमारा शरीर भोजन डालने से चलता है? नहीं, भोजन से बनता है। जैसे कोई भी इंजन है वो किससे बनता है? लोहे से, है, और चलता है किसी दूसरी चीज से, यानी गाड़ी चलेगी तो डीजल या पेट्रोल से। तो शरीर भोजन से बनता है, निर्माण का तत्व है। और यहाँ सभी लोग बैठे हैं, उनको पता भी होगा, मैं फिर भी रिपीट कर रहा बातें, कि शरीर का जो निर्माण का तत्व वो हमारा क्या है? पंच तत्व है। ये जो पंच तत्व हैं, जो हम भोजन आहार के रूप में, हवा के रूप में, वायु के रूप में ग्रहण करते हैं, इन्हीं से शरीर बना है। अब शरीर के अंदर हमारे भोजन आहार करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है शरीर के स्वास्थ्य के लिए? कि उस पचे हुए भोजन को, खाए हुए भोजन को शरीर कितने अच्छे से बाहर निकाल पाता है, उस गैसेस के रूप में, मल के रूप में, वेस्ट के रूप में। तो 4 रास्ते हैं जो भगवान क्या करता है, जिससे सारे शरीर की गंदगी, वेस्ट को बाहर निकालता है। पहला क्या है? आप सुबह उठते हैं, बच्चा भी छोटा सा होता है तो क्या उठने के बाद देखते हैं बच्चे सुबह आंखों में नींद आती है, जीवा पे मैल होती है, हमारी होती है ना, पेट में मल तैयार होता है, यूरिन तैयार होता है, पसीना तैयार होता है। तो ये 4 रास्तों से, सांस के द्वारा, इन 4 रास्तों से शरीर क्या करता है? अपने आप को प्रतिदिन साफ करता है। प्रतिदिन। अगर एक दिन भी शरीर अपना काम अच्छे से ना करे तो क्या होगा? अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं
जो जाने अनजाने कुछ गलतियां हम लोग करते हैं उसी को हम लाइफ स्टाइल बोलते हैं, जीवन शैली। और जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल जो है, ये गलती जो है ये केवल किसी एक स्तर पे नहीं होगी, आज हर एक स्तर पे हो रही है। डॉक्टर भी बीमार है, मंत्री भी बीमार है, अधिकारी भी बीमार है, बड़े बड़े फिल्म स्टार बीमार है। ये लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल के डॉक्टर यदि होते तो आप देखो आज इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारी दुनिया से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, असमय मृत्यु मर रहे हैं। मृत्यु तो अटल निश्चित है, लेकिन क्यों मर रहे हैं? राजू श्रीवास्तव जी का नाम अच्छा किसने सुना है? बहुत बढ़िया एक कलाकार थे जो हास्य अभिनेता थे, मेरे बड़े फेवरेट है, सभी ने सुना होगा नाम। आज कितने साल की उम्र में डेथ हुई थी? हाँ जी, पता है आपको? 53। अच्छा, ये तो पता है मृत्यु हुई, कितने स्टंट डले हुए थे उनके, कौन बता सकता है? कितने स्टंट डले हुए थे उनके, जो दुनिया को इतना आसान, हम तो हास्य को बड़ा अच्छा मानते हैं ना, हास्य बहुत अच्छा व्यायाम है, खूब हंसिए, हंसाइए, सब मानते नहीं मानते? हंसना बहुत अच्छा व्यायाम भी है, योग भी है। लेकिन क्या हंसने से राजू श्रीवास्तव जी के हार्ट का कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ? हाँ जी, हुआ? कितने स्टंट डले थे? 9 स्टंट डले थे सर, 9 स्टंट डले थे उनके, राजू श्रीवास्तव जी के। देखो बड़ी बात ये नहीं कि 9 स्टंट डले, 10वें स्टंट की तैयारी थी जब वो जिम में थे, तो वहां पे उनको अटैक आया और लेके गए, और 10वें स्टंट डालने की तैयारी में क्या हुआ, बाईपास सर्जरी करने के लिए लेके जाते, लेकिन नहीं कर पाए और उनका जो है नहीं बचा पाया। तो हम ये जो गंभीर विषय बात है कि उनको स्टंट डालने की सलाह कौन दे रहा है? डॉक्टर तो दे रहा होगा ना, जिसको विश्वास करके, जिसको वो डॉक्टर मानते होंगे। आप ही बताएं, सेलिब्रिटीज तो इतना पैसा कमाने वाले होते हैं, इनके पास तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तो ये खुद को बचा भी नहीं पा रहे। हाँ जी, ये जो पीछे वाले बच्चे बात कर रहे हैं, बेटा अगर आप थोड़ा सा यहाँ कम्युनिकेट करोगे तो शायद आप और आपकी फैमिली बच पाओ। मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, गारंटी, क्योंकि हम डॉक्टर्स के फॉरम में जाते हैं, जो गलतियां होती हैं वो हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर बनो, ठीक है? इसीलिए आज डॉक्टर्स भी बीमार हैं। सुशील सर और मैं 2 साल पहले की बात है, हमारे किसी परिचित के पास हम लोग गए, मैं आपके विषय बता रहा हूँ, आपको गंभीरता समझो चीजों की। तो जिनके पास गए उनको स्टंट डले थे, तो बार बार कहते मेरे फैमिली डॉक्टर, मेरे फैमिली डॉक्टर, मेरी फैमिली डॉक्टर। आधा घंटे की बातचीत में जब उनको गलतियां समझ में आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे मेरे डॉक्टर की किडनियां खराब हो चुकी हैं, वो अपना इलाज कराने मुंबई गए, देहरादून गए। तो जिसको आप फैमिली डॉक्टर मान रहे हो वो खुद बीमार है, ठीक है? तो पहला जिम्मेदारी क्या है आप स्टूडेंट्स की? पहला काम कि आज से आने के बाद में इस जगह से आज जो भोजन आहार का विषय हम समझा रहे हैं, इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतारना आज से शुरू करो। आपको 100% एमबीबीएस से ज्यादा वैल्यूज इस कोर्स को करने के अंदर ही मैं आपसे ये वायदा करता हूं, अगर आप इतना कर लेते हो तो एमबीबीएस डॉक्टर आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एमबीबीएस को डॉक्टर को शायद बड़ा मानते हैं क्योंकि उसकी डिग्रियां बड़ी महंगी है, क्योंकि उनका काम है शरीर को खोल के बंद करना, है ना, बहुत गहराई से। आपको इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। पुल टूटने के बाद उनका काम है, और आपका काम क्या है? आपको पुल टूटने नहीं देना, ठीक है? तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, उसके लिए शरीर क्या करता है? उस पचे हुए भोजन को खूब अच्छे से बाहर निकालने का प्रयास करता है, मल मूत्र पसीने श्वास के रूप में। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं वो शरीर से बाहर निकल ही नहीं पाता, तो उसी को हम टॉक्सिन्स कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत आपने समझने पड़ोगे, क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इनसाइड आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में वेस्ट इकट्ठा कैसे हो रहा है? वो प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? उसी को हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। और वो लाइफस्टाइल में गलतियां हम इंसानों से ही होती हैं। जानवर बड़े समझदार हैं, प्रकृति में देखा किसी जानवर को जो प्रकृति के बीच में रह रहा है उसको शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड, लाइफस्टाइल किसी को है क्या? कभी शेर देखा लंगड़ाते हुए, उसके घुटने खराब हो चल रहा हो, हाथी को लंगड़ा के जाना पड़ रहा हो स्टिक लेके, देखा किसी ने? हाँ जी। अच्छा, ये हम लोग क्या इतना मेवा पिस्ता खा रहे हैं, हम 2-4 सीढ़ी ऊपर नीचे जाएंगे हमारे सांस फूल जाएंगे। ये हाथी घोड़ा कौन सा ड्राई फ्रूट खाते हैं बताओ जरा?
इनकी विटामिन B12 कैल्शियम का भी कमी हो रही है। घोड़ा घास खा रहा है सिर्फ। शाकाहारी जानवर, हम कहते हैं मांस में बड़ी शक्ति है, शाकाहारी जानवर क्या खाता है? सबसे मजबूत जानवर कौन है? कौन है? हाथी है ना पृथ्वी पे। बताइए हाथी की कौन सी कैल्शियम कम होती है? ये न्यूट्रिशन की जो साइंस हम जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़िए जानिए जरूर, लेकिन आपका जो विज्ञान है प्राकृतिक चिकित्सा का, ये इससे बहुत गहरा है। आयुर्वेद का जो विज्ञान है ये इससे कहीं नहीं गहरा। हमारे आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में जो भोजन आहार की अवधारणा है वो बहुत गहन और बहुत बड़ा चिंतन है इसके ऊपर, ये बहुत छोटा चिंतन नहीं है। तो हाथी लोग बीमार नहीं हो रहे, शेर बीमार नहीं हो रहा है, इनको प्राकृतिक कोई रोग नहीं हो रहा है, लेकिन इंसान सब कुछ अच्छा खा रहा है। इतना अच्छा पैसा होने के बावजूद, हमने कहा ना सब बीमार है, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, मंत्री सब बीमार है, सब बड़े बड़े रोग हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, जिम में लोग गिर रहे हैं, चेहरे इतने बड़े बड़े चमक रहे हैं, बॉडी बनी हुई है और अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, अंदर किडनियां खराब होती है, वो चमकता और चेहरा कोई काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं, आज एक छोटा सा चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे वो गलतियां होती हैं जिन गलतियों की वजह से शरीर के अंदर दोष इकट्ठे होते हैं। और मेरा जो मेन आप लोगों से कंसर्न है कि आप लोग यहाँ से इतने समझदार बन के जाएं और इस साल से कि आप अपने अपने फैमिली परिवार को कम से कम स्वास्थ्य देना अभी शुरू कर दो, लेकिन वो बदलाव आपके अंदर दिखनी चाहिए। जब प्रकृति के डॉक्टर ही अप्राकृतिक भोजन आहार, अप्राकृतिक जीवन जिएंगे तो क्या होगा? आप स्वयं बीमार होंगे, तो आप किसी का भी आदर्श नहीं बनोगे और आप लोगों की डिग्रियां पूरी हो जाएंगी, आपके घर वाले भी आपसे चिकित्सा नहीं कराएंगे। मैं तो ऐसे कितने डॉक्टर को जानता हूं। क्या ऐसे डॉक्टर बनना है क्या आपने? हाँ जी, कैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं? प्रसिद्ध डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो मैं प्रसिद्ध नहीं, मैं तो कहता हूं आप महाप्रसिद्ध डॉक्टर बने, ऐसे चिकित्सक बने कि आपकी कीर्ति आपके देश विदेश तक जाए। लेकिन कब होगा? जब आप अपने भोजन आहार को समझोगे। तो पहला चित्र देखिए, सबसे नीचे चार्ट में स्थान है डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड। ये डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड जो है ये केवल डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड केवल रोगियों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। हमने कहा हम बीमारी के डॉक्टर नहीं है, बीमारी के तो हॉस्पिटल्स हैं, हम स्वास्थ्य के डॉक्टर हैं। तो पहला काम क्या है? रोग तो ठीक होंगे ही होंगे यदि हम इस सिस्टम को समझना शुरू कर दें, और इसी में पूरा पंचतत्वों का विज्ञान भी है। ठीक है ना? तो अगर यहाँ थोड़ा चार्ट होता हम समझा भी देते आपको, क्योंकि थोड़ा स्लाइड हम नहीं लेके आ पाए, थोड़ा कुछ करप्ट हो गई। तो ये जो हमारा पिरामिड है, इस पिरामिड का जो सबसे निचला स्तर है, सबसे निचले स्तर पे आप देखेंगे तो जो निचले स्तर में क्या सारा वो भोजन आहार है जिसको हम कहते हैं रोग का कारण, एसिड म्यूकस फॉर्मिंग। आयुर्वेद का सिद्धांत किस पे काम करता है? आपने सभी सुना होगा, वात पित्त कफ। ठीक है ना? वात पित्त कफ पे काम करते हैं ना, करता है। तो सबसे निचले स्तर पे क्या है हमारा? हमने कहा था शरीर के अंदर एक्यूमुलेशन वेट इकट्ठा होता है, वो क्या गलतियां होती हैं? तो पहला गलती क्या होती है? हम सुबह से लेकर शाम तक हम शरीर को क्या करते हैं? ऐसा आहार देते हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर धीरे धीरे करके ऐसा कारण पैदा होता है कि शरीर का जो नेचुरल सिस्टम है, जो गंदगी वेस्ट को बाहर फेंकने का, वो सिस्टम क्या होता है? धीरे धीरे करके गलत तरह के भोजन आहार लेने की वजह से शरीर वो काम अच्छे से नहीं कर पाता। शरीर तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा जो भगवान ने शरीर बनाया इतना इंटेलिजेंट है, आपका शरीर एक धूल का छोटा सा कण भी आपकी आंख में रखता है। आप गाड़ी पे जा रहे हैं, अरे धूल का कण एक छोटा सा आंख में डल जाए तो क्या होता है? आपकी आंख में जब आप घर पे आओगे थोड़ा कीचड़ सा कीच बन के आपके आई साइड में इकट्ठा हो जाएगा, आप देखोगे तो रेत के कण आपको हाथ में, ऐसा देखा होगा आपने। हमारी आंख इतनी इंटेलिजेंट है, शरीर इतना इंटेलिजेंट है, एक धूल का कण नहीं रखता। आप सोचो इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े शिष्ट, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में कैसे इकट्ठी करता है? तो बॉडी तो पहले ही तुरंत आपको रिस्पॉन्स देती है। ठीक है ना? शरीर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, आपका लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। हम कुछ ना कुछ गलतियां अपने जीवन शैली, लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, और वो गलतियां हमारे हर घर फैमिली परिवार में। तो पहले कम से कम जो स्वास्थ्य के रक्षक हैं
जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उनको तो अपने घर को, अपनी फैमिली, अपने परिवार को ठीक करना है, वहां परिवर्तन करेंगे। तभी तो आपसे कोई व्यक्ति प्राकृतिक जीवन शैली सीख पाएगा। तो पहला गलती क्या है, देखो नीचे आहार कौन सा आहार है, ये बच्चों का मनपसंद आहार है। पहला आहार क्या है, साफ प्रोसेस्ड, अप्रष्कृत, जिसमें कोई जान नहीं, प्राण नहीं, वो भोजन आहार हमारी लाइफस्टाइल। देखिए लाइफस्टाइल क्या होती है, अभी यहाँ आपके कुछ सहपाठी होंगे, उनका बर्थडे आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मंगाएंगे, सबको मालूम है क्या मंगाना है, केक मंगाना है, बिना ये जाने सोचे समझे कि वो केक क्या है। अच्छा, आप ये जो पहला चार्ट है सब पहचानते हैं, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें मांसाहार भी है, इसमें मैदे की रोटी भी है, ब्रेड पिज्जा भी है, और कुछ आइटम नहीं भी दिखाए वो तो यहाँ पे रखे होंगे, नमकीन बिस्किट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो फैक्ट्री में बना हुआ आइटम है, प्रोसेस्ड है, वो सारा का सारा भोजन पहली वाली आपके सबसे पहली लिस्ट में है। ये वो भोजन आहार है जब हम इसको लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जब इसी भोजन का, इसको हम क्या कहते हैं, डीजनरेटिव फूड, ठीक है, डीजनरेटिव फूड, समझ में आ रहा है डीजनरेटिव फूड। अच्छा, यहाँ पे जो सब नए बाच्चे, मैं छोटी छोटी बातें पूछूंगा आपसे बीच बीच में, आप ध्यान रखना। मैदा किससे बनता है, कोई भी बता सकता है, खड़े, बहुत सरल आसान क्वेश्चन है जी, गेहूं से, सूजी गेहूं से, ये दोनों चीजें अच्छे से मालूम है। तो क्या मैदा ऐसे ही बन जाता होगा, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती होगी, प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कुदरती तत्व है वो खत्म हो गया। चीनी, आपकी कॉफी बहुत पसंद है सबको, चीनी, चाय, सुबह से लेकर शाम तक क्या डालता है चाय में, चीनी, क्या डालते हैं, चाय पत्ती। नहीं, नेचुरोपैथी वाले सब सुन लो, अगर नेचुरोपैथी कर रहे हो और आपके घरों में चाय बंद नहीं हो रही है और सुबह उठ के आप चाय पी रहे हो, तो आप नेचुरोपैथी के बारे में भूल जाते हैं। नेचुरोपैथी डिग्री कर लोगे लेकिन किसी भी एक इंसान का लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पाओगे। हाँ, सहारे के लिए दवाइयां जरूर दे दोगे, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कितनी कर लो, एक भी रोगी ठीक नहीं होता। मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, करीब 9 आयुर्वेदिक और एमडी डॉक्टर अपने सेंटर पे रखने के बाद ही मेरा अनुभव है, मैं तभी बोल रहा हूँ। लाइफस्टाइल के डॉक्टर आने के बाद सबसे पहले दिन में 4 चाय पीते हैं। आयुर्वेद का जो चिकित्सक है वो लाइफस्टाइल डॉक्टर है, उसका काम केवल दवाइयां देना नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां हो रही है ना, तो अच्छे से जानते ना। तो देखो ये सब प्रक्रियाओं में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो भोजन ऐसा है जो आपका शरीर अच्छे से पहचानता है। हमारे जो गट सिस्टम है ना, सबने नाम सुना गट सिस्टम, हमारी जो कोलोन है, हेल्थ एंड सिकनेस बोथ देयर रूट्स इन द कोलोन। डॉक्टर एन के वॉकर 50 साल भोजन आहार की रिसर्च के बाद में डॉक्टर एन के वॉकर ने क्या देखा कि बड़ी आंत जो है वो हमारी स्वास्थ्य और बीमारी की जड़ वहां पर पैदा है। हमारा जो गट सिस्टम है इसमें 10 पृथ्वी के बराबर जितनी पॉपुलेशन है उतना बैक्टीरिया आपकी आंत के अंदर है, और वो बैक्टीरिया जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जब आप ऐसा डिजेनरेटिव खाना खाते हैं तो धीरे धीरे करके वो अच्छा बैक्टीरिया जो भगवान ने आपकी आंत में अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया था, जिससे आप अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं, अच्छे भोजन को पचा पाते हैं। आप जब ये डिजेनरेटिव फूड खाते हैं, केक, पेस्ट्री या प्रोसेस्ड बना हुआ जो भोजन है, चीनी से बना हुआ भोजन है, तो क्या होता है, वो गुड बैक्टीरिया बेचारा आपको बता नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वो गुड बैक्टीरिया कम होने लगता है, और गुड बैक्टीरिया कम होता है तो फिर क्या होता है, अच्छा जो खराब बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है। तो इसको हम कहते हैं गट माइक्रोबियम। ये आगे आपको शायद पढ़ने को मिलेगा। तो गट माइक्रोबियम का पहला सिद्धांत क्या है, वो आपको पढ़ने के बाद सीखोगे। तो पहला क्या है, अच्छा भोजन करना शुरू कर दो, पढ़ाई भले बाद में भी करोगे तो चल जाएगा। तो गट माइक्रोबियम कैसे खराब होता है, हमारा गट सिस्टम, डिजेनरेटिव फूड,
ये खाना खाने के बाद क्या होता है आपके शरीर में, जिसको आयुर्वेद के सिद्धांत में हम कहते हैं वात पित्त और कफ, इसी पे है सिद्धांत। ये वात पित्त कफ कितने ठीक करने की कोशिश करो कभी ठीक नहीं होते। आप अपना भोजन आहार सही कर लें, उसको जान लें, आपको वात पित्त कफ के बारे में चुन चुन के भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कितना ही वात पित्त कफ पकड़ो, कुछ नहीं पकड़ में आएगा। कितना ही नाड़ी आप पकड़ के चेक कर लो, कोई भी वैद्य बता दे आपको। वात पित्त कफ किससे असंतुलित होता है? आपके जैसा दोगे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो, मन और वैसा हो तन। तो पहला हमने जो चीजें नहीं करनी होती, तो जब हमें लाइफस्टाइल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्या करना है हमें? अप्राकृतिक आहार, डिजेनरेटिव फूड। अब आप अपने भोजन आहार की लिस्ट बना लो, ठीक है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक और अपनी फैमिली के मेंबर जितने भी, देखो हम स्वस्थ हैं ना, तो हम स्वस्थ कब कहलाएंगे? हमने अपने कहा था कि 5 स्तर है। तो मेरा सामाजिक स्तर मेरा परिवार है, मेरे फैमिली मेंबर एक किडनी का रोगी होकर हॉस्पिटल में पड़ा है, मेरा खास मित्र है, उसकी मदर जो है उसको कैंसर है, वो हॉस्पिटल में। तो आप ये बताएं क्या मेरे जीवन में कोई आनंद है क्या? मैं पार्टी मनाऊं, एंजॉय करूं? क्या एंजॉय कब होगा? जब आपका परिवार, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव सभी लोग क्या हो? स्वस्थ होने चाहिए, तभी तो स्वस्थ हैं, तभी तो आनंद है जीवन का। तो पहला हमें क्या करना है, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इस डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड को अगर समझ ले, तो इसी से केवल आप देखोगे आप अपना स्वास्थ्य जो है उसको काफी हद तक समझ जाओगे। तो पहला स्तर क्या है? डिजेनरेटिव फूड को बंद करना, इसको हम थोड़ा और लाइव एग्जांपल से भी अभी समझाएंगे आपको। अभी सुशील जी थोड़ा प्रिपरेशन करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा समाप्त करूंगा और कुछ लाइव फूड का जो सुशील जी यहाँ पे, सुशील जी निकाल लीजिए लाइव फूड का सारा। तो डिजेनरेटिव फूड में उसके बाद में हम ऊपर के चार्ट पे देखते हैं, तो हमने क्या करना है? शरीर को त्याग करना है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब बीमारी से स्वास्थ्य की तरफ हमें शरीर को कैसे लेके चलना है। हम बचपन में खेल खेलते थे, हम क्या कहते थे? लकीर को खींचना है। जब भी हमारे सामने कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो चिंतन है, हमारा चिंतन क्या है? वो बीमारी की तरफ होता है। और हमने पहले कह दिया कि हम बीमारी के डॉक्टर नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है? वो रोगी का इलाज करता है, हम रोग का इलाज करते हैं। अगर हम रोग का इलाज करेंगे तो फिर हमारी जो चिकित्सा है उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। रोग की चिकित्सा किसको बोलते हैं? लक्षण की चिकित्सा। घुटनों में दिक्कत देखी तो घुटनों की दवाई दी, घुटनों का इलाज करने लगे, वहां शिकायत करने लगे। तो घुटनों की समस्या कहां से शुरू हुई है? तो कोई भी जो रोग की जो जड़ है वो कहां है? वो हमारे घर सिस्टम से। हमने कहा ना, पेट ठीक तो, ये बचपन ही कहावत है, पेट ठीक तो सब ठीक। तो पेट का मतलब क्या है? पेट का मतलब खाली पेट नहीं है, पेट का मतलब सिस्टम, या जो पहला सेंटर है हमारा, सेंटर नंबर 1, वो हमारे भोजन आहार से बहुत बड़ा प्रभावित होता है। मैंने कहा ना, गुड बैक्टीरिया जो 10 पृथ्वी के बराबर जितनी पॉपुलेशन है आपकी, उतना बैक्टीरिया आपकी आंख के अंदर, वो इतना नेगेटिव, मतलब आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इतना बड़ी संख्या में, और वो आपके जीवन को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? पहला काम क्या करना है? जो हमारा डिजेनरेटिव फूड है उसको बंद करना। उसके साथ साथ हम देखेंगे, अगले चार्ट को हम देखेंगे तो हम शरीर को त्याग कैसे करेंगे? प्राकृतिक आहार। प्राकृतिक आहार किसको कहते हैं? रॉ फूड। ये दिख रहा है रॉ फूड आपको? रॉ फूड, रॉ फूड में क्या क्या आता है? हमारा जितना भी प्राकृतिक फल आहार है, प्राकृतिक आहार है, रॉ डाइट है, रॉ फूड, फ्रूट्स है, ठीक है ना। तो रॉ फूड क्या होते हैं? हमें लगता है कि हम उसको पका के खाएं, तो पका के खाने से क्या होता है? किसी भी भोजन आहार का जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सारी साइंटिफिक रिसर्च है हमारे पास में। कोई भी जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो 50 साल की भोजन आहार की रिसर्च के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जीवन शैली सब साइंटिफिक रिसर्च है। 2016 में डॉक्टर योशिनागा ओशोमी, जापानीज साइंटिस्ट, जिनको ऑटोफैजी के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला और आपने सभी ने सुना होगा ऑटोफैजी के बारे में, है ना? और हमारे पास रिसर्च पेपर्स भी हैं, तो मैं ये सारी साइंटिफिक रिसर्च तो आपको हम दे भी देंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसके पीछे के जो साथ में जो आप व्यवहारिक चीजें उसको समझें। डॉक्टर योशिनारो ओशोमी ने किसके ऊपर रिसर्च करी? ऑटोफैजी। ऑटोफैजी किसको बोलते हैं? उपवास को, फास्टिंग। सभी जानते हैं उपवास को, सभी ने सुना है। हर धर्मों में उपवास की मात्रा है, हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी, मुस्लिमों में भी, है ना? हमारे यहाँ अलग अलग रूप में आते हैं, एकादशी के रूप में, नवरात्रों के रूप में, मुस्लिमों में रोजा के रूप में। तो जो साइंटिस्ट थे, अगर हम यहाँ कॉमनली बात करें, आप में से जितने भी यहाँ हॉल में बैठे, हम कितने ऐसे लोग हैं जो हम अपने जीवन में फास्टिंग या उपवास को सही ढंग से कर पा रहे हैं? उस वैज्ञानिक ने केवल क्या करा? एक तत्व पर, और प्राकृतिक चिकित्सा के हम कहते हैं पंच तत्वों की चिकित्सा। तो पंच तत्वों की चिकित्सा में जो उपवास तत्व है वो कौन सा तत्व है? कोई बता सकता है? विद्यार्थियों में कौन बताना चाहेगा? खड़े होकर बताइए, अच्छी बात है। हाँ जी, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व शरीर में कैसे स्थिर होगा? जब हम शरीर में एक स्पेस बनाएंगे, खाली जगह बनाएंगे। हमारे शरीर के अंदर जैसे ब्रह्मांड में स्पेस कहाँ है? सबसे ऊंचे, है ना? सबसे ऊपर क्या है? आकाश, प्लेन, स्पेस। तो डॉक्टर योशिनारो ओशोमी ने केवल एक तत्व पर, उन्होंने तो नेचुरोपैथी के हिसाब से नहीं करा ना, लेकिन वो तो साइंस जो थी उन्होंने ऑटोफैजी को के ऊपर काम किया। तो ऑटोफैजी क्या था कि शरीर के अंदर जब हम एक विशेष इन्वायरमेंट बनाते हैं, देखिए उपवास तो हम हर घर में कर रहे हैं, लेकिन उपवास से इतने सालों से आज तक किसी को बेनिफिट हुआ नहीं होता, क्योंकि विशेष तरीका है। मतलब ऑटोफैजी उन्होंने क्या बताया, यदि हम एक विशेष तरह से शरीर को खाली रखें, और जब आप खाली रखेंगे तो शरीर के अंदर वो मिरेकल होगा, जिसको उन्होंने क्या कहा? ऑटोफैजी। और उसके लिए उन्होंने पूरा रिसर्च करी, और उनकी रिसर्च और शोध के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का विज्ञान इससे कहीं ज्यादा, उन्होंने केवल एक तत्व के ऊपर शोध करके उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? ये पंच तत्वों पे, यानी वो तो एक तत्व है केवल, यहाँ तो पांचों तत्वों को बैलेंस करने के बारे में पूरा का पूरा विज्ञान हम सिखाते हैं और हम सीखते हैं। पांचों तत्व, तो आप ये बताएं कि आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी बड़ी है? वहां एक तत्व पर काम करके उनको नोबेल पुरस्कार मिला, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम शरीर को धीरे धीरे करके क्या करेंगे? तो हमें पहला लेवल क्या है? अब चिकित्सा क्या है? तो आप लोगों को लगे हमें क्या जरूरत है करने की? हमारा काम तो पढ़ने का, डॉक्टर करने का। आप 5 साल में डॉक्टर बन जाएंगे, 4.5 साल कोर्स है ना, तो 5.5 साल जब डॉक्टर बन जाओगे तो भोजन, आहार या प्राकृतिक चिकित्सा का आप सैद्धांतिक जो पक्ष है वो नहीं समझेंगे तो क्या होगा? किताब से तो आप पढ़ लेंगे उपवास, लेकिन अपने जीवन में और 5 सालों में अपने फैमिली परिवार में एक भी व्यक्ति को उपवास नहीं कराया आपने। तो आप ये बताएं कि आपके जीवन में जब आपने स्वयं उपवास नहीं करा होगा और आप अपनी पद्धति किसी को देंगे तो आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पढ़ तो लिया आपने लेकिन स्वयं नहीं पता, तो उसका जो अनुभवात्मक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको जीवन में नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के विद्यार्थी होने के नाते सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हम स्वयं से इन चीजों को करना है। पहली बात तो धीरे धीरे करके शरीर क्या होगा? तो ये डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड के अंदर शरीर में क्या है? कुछ ना लेना, लेकिन पहले लेने के लिए शरीर और मन आपका तैयार होना चाहिए। अगर आपका मन तैयार नहीं है तो आज आपको पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन तब भी आप कभी सही ढंग से उपवास नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले ढंग से तैयारी करनी की, पहले हम डिजेनरेटिव फूड को बंद तो करें, तो हम धीरे धीरे करके प्राकृतिक आहार पे शिफ्ट होंगे, और प्राकृतिक आहार से शिफ्ट होने के बाद में धीरे धीरे करके एकल आहार पे आएंगे। और एकल आहार आप देख रहे हैं यहाँ पे अंगूर, ग्रेप्स, अब ये सीजन आ रहा है, ये मौसम है ना बसंत, जब सर्दियां खत्म हो रही हैं और हमारी जो गर्मियां हैं उसकी शुरुआत हो रही है, तो उस वक्त में शरीर में खूब दोष चरम को होते हैं। शरीर क्या करता है? अपने आप को दोषों को बाहर निकालता है, क्योंकि शरीर आपको लगता है आप शरीर को चला रहे हो, लेकिन बॉडी के अंदर जो एक विशेष शक्ति है वो आपके शरीर को चला रही है, वो खुद जानती है कि आप कैसे ठीक रखना है। हमारे मन के द्वारा हम गलतियां करते हैं,
तो शरीर क्या करेगा, इस समय पे बहुत अच्छे से दोषों को उभारेगा। इस समय पे खूब बुखार, जुकाम, कफ, कोल्ड फ्लू आएगा, प्राकृतिक रोग। तो हमें क्या करना होता है, ये अंगूर आ रहा है ब्लैक अंगूर, ये बहुत अच्छा सफाई में काम करता है। तो धीरे धीरे करके इस तरह से हमने प्राकृतिक आहार पे आना है। और एकल आहार क्या करता है, शरीर के अंदर से खूब तेजी से सफाई काम की प्रक्रिया को हेल्प करता है, यानी जो सफाई का काम चल रहा है उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके रसाहार या पानी, वाटर, और धीरे धीरे करके फिर एक ऐसा स्थान जहां पे ना पानी है ना भोजन है, वहां पे क्या है, केवल सांस है। उसी को हम कहते हैं शरीर में ऑटोफेजी, उपवास। तो शरीर में जब भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि विशेष करना है, हम जो जीवन शैली जी रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जब हम अन्न ही खाते रहते हैं, तीनों समय, 4 समय, जब हम धरती पे आए थे ना तो भगवान को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भगवान बस 2 समय की रोटी देना, और कम से कम 6-6 बार अन्न खाते हैं। क्योंकि जो 3 समय का हम जो नॉर्मल भोजन करते हैं ना, तो वो जो भोजन है वो तो खाई, इसके अलावा जो हम बाहर का भोजन करते हैं, कन्फेक्शनरी आइटम, प्रोसेस्ड आइटम, नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, हमारे गुरु जी कहते हैं स्नैक या स्नैक, बैड टी या बैड टी, है। तो हम इसको तो भोजन मानते ही, इसको तो हम किसी गिनती में भी करते हैं। तो आज जो आप लोग हम कर रहे हैं, यही जितने भी रोगी आज आपको मिलने वाले हैं, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, वो डॉक्टर जितने भी रोगी बन के आएंगे आपके पास में, वो सब वही लोग होंगे जिनको ये जो विज्ञान आज आप सीख रहे हो मालूम नहीं। और आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आपको इन्हीं डॉक्टर्स को ये दवाइयां नहीं देनी, ये ज्ञान आपको देना पड़ेगा। उनको मालूम नहीं आज हमारे पास हम क्या सिखाते हैं, हम ये सिखा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है भोजन का खाना कैसे खाना। कल एक मेरे पेशेंट है, तो वो चल रहे थे, तो उन्होंने बताया, अभी मैंने शुरुआत की, थोड़ा फोन पे कम्युनिकेशन था, तो कल आया कि बड़ा परेशान हो गया, मैंने क्या हुआ करा, उन्होंने बताया कि मैंने आपने कहा था कि कच्चा कच्चा खाना है, तो कैसे खाना है, कह रहे मूली काट दी, अंगूर काट दिए, और तरह तरह के खट्टे मीठे फल सारे मिक्स कर दिए। अब उसकी वजह से क्या होगी, दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें साधारण दिख रही है, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान उनको नहीं मालूम है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन पिरामिड जो है, ये रोगियों के लिए नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और स्वस्थ को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। जैसे आप लोग गाड़ी को देखते हैं ना, गाड़ी है या शरीर है जैसे ये, तो गाड़ी को तो हम बहुत कीमती मानते हैं, उसको सर्विसिंग पे लेके जाते हैं। तो सर्विसिंग करने के समय पे गाड़ी वाला क्या करता है, अंदर से गाड़ी का सिस्टम क्लीन करता है, एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट पाइप, कार्बोरेटर। लेकिन बॉडी क्या है, जब हमारे शरीर की बात आती है, उसको तो हम सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि आपने अपनी बॉडी की सर्विसिंग कब कराई। तो शरीर और मन दोनों को सर्विसिंग की आवश्यकता है। तो प्राकृतिक आहार जब लेंगे, तो प्राकृतिक आहार लेने मात्र से, और साथ साथ में पंच तत्वों को के अनुसार जब हम भोजन आहार को करेंगे, तो इतना करने से ही शरीर खुद ब खुद अपने आप को डिटॉक्स करता है। उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। जो विशेष करने की आवश्यकता वो क्लिनिकल मैटर्स हैं, वो अलग पद्धतियां हैं जिसमें हम किसी रोगी की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा जो कंसर्न है वो ज्यादातर किस लिए है कि यहाँ जो बैठे हुए हॉल में जो विद्यार्थी हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के आने वाले समय के पुरोधा हैं, बड़े योद्धा हैं, जो बहुत बड़ा काम प्राकृतिक चिकित्सा में करने वाले हैं, कम से कम उन युवाओं को, उन आप लोगों को, चिकित्सकों को ये विषय अच्छे से आत्मसात होना चाहिए। ठीक है, तो आगे मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय को मैं आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डेमो के साथ में आपको भोजन आहार का छोटा छोटा चीजें हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये गलतियां यदि आपने आज ही करेक्ट कर दी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपकी जो गुणवत्ता, क्वालिटी इस परिसर के अंदर जितने भी डॉक्टर बने, लेकिन जो उस हॉल के अंदर बैठ के ये बात सुन रहे हैं, आपकी गुणवत्ता, क्वालिटी उनसे कई गुना ज्यादा 101% होने वाली है। ठीक है, तो मैं सुशील सर का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ एक बार सबके लिए अपना कैसे और सबसे मिलने का भी मैं आपको अपना करता हूँ। पिछले कुछ सालों से जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर थोड़ा शोध कर रहे थे, अभी कैंसर के ऊपर हम शोध कर रहे हैं, तो हमने चीजें देखी कि बहुत सारे लोगों में से सर मेरे को मिले, सर का भी वही हिस्सा था कि सर भी बहुत तरह के रोग उनकी फैमिली परिवार में बने हुए थे, तो ये भी थक गए थे, डॉक्टर दवाइयां बदल रहे थे, तो उनको ये चीज समझ में आई कि कुछ तो गलतियां हो रही होंगी।
तो जब इन्होंने खोजना शुरू करा तो इन्होंने स्वयं उस चीजों को जिया। तो आज सर का भी जो अनुभव है वो खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है। तो खुद के अनुभव करने के बाद में जैसे अपने जीवन में परिवर्तन आया, रूपांतरण हुआ, जैसे मैंने अपनी घटना बताया था ना, तो मेरी घटना क्या है, मैं इतना एसिडिटी मेरे को होती थी, इतना एसिड होता उससे अल्सर बन गया, क्योंकि मैं बहुत स्मोकिंग करता था कॉलेज टाइम में। और आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे भी इसी मतलब ये चीजें क्या होती है, ये धीरे धीरे लग जाती है, हमें मालूम नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है ना। लेकिन जब चीजें सही आपके सामने आ जाए तो सही चीजें करें। तो मैं तो इतना मतलब परेशान हो गया, मैं योग में जाके ठीक हुआ। और वहाँ पे पतंजलि का आप सभी ने नाम सुना होगा, तो पतंजलि के डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी के साथ रहने का मौका मिला। तो वहाँ रहने के बाद में जब उनके जीवन का वहाँ से चीजें परिवर्तन हुई तो स्वयं के जीवन में रूपांतरण हुआ। तो ऐसे ही डॉक्टर सुशील उपाध्याय का उनकी भी अपनी जर्नी है, बहुत अच्छे उनके अपने अनुभव, उनकी पूरी फैमिली को उन्होंने स्वास्थ्य दिया। और आज बहुत सारे लोगों को ऐसे हम लोग साथ में मिलकर हम रेडिएशन प्रोग्राम करते हैं नेचुरोपैथी के ऊपर और वर्कशॉप करते हैं। तो सालों पुरानी बीमारियां 5-5 दिन के अंदर लोग इतनी दवाइयां लेके आते हैं और 5 दिन का जब रेडिएशन शिविर होता है हमारा, तो वो कहते हैं कि 5 दिन में पहले जब आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये दवाइयां हमारी कब खानी है, कितने बजे खानी है, कैसे खानी है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, सब आप रखिए। उन 5 दिनों में जो 10 साल 20 साल से टैबलेट खा रहे थे, वो कहते हैं कि हम 5 दिन में हमें याद ही नहीं आया कि हमें दवाई कब खानी, क्योंकि शरीर और मन इतना ज्यादा उनका अपने आप में परिवर्तन आ जाता है तो वो दवाइयों की याद तक नहीं आती। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है, चिकित्सा की होलिस्टिक विधि है। तो हमने इस तरह के प्रयोग करने शुरू करे, बिना किसी को अपने पास बुलाए। कोई व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, वो घर बैठे बैठे व्यक्ति केवल इसी पद्धतियों से जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, उसी तरह की भारी भरकम थेरेपी और पद्धतियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की सही नेचुरल अप्रोच। और उसी से हम लोग देख रहे हैं सालों पुराना बीपी ठीक हो रहा है, थायराइड सही हो रहा है, माइग्रेन सही हो रहा है। आप किसको बड़ा लोग मानते हैं, सब ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा किडनी आपकी जो ट्रांसप्लांट होगी। हरिद्वार के सर के एक पेशेंट थे, हमारे पास आए, घर पे बैठ के 3 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट चेंजेस हुई। ऐसा सब डाटा हमारे पास है। तो आप किसको बड़ा मानते हैं लोग, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमने तो उन चीजों से चीज सीखा कि वास्तव में कोई रोग का कोई नाम ही नहीं है, वो सिर्फ उसकी अज्ञानता है। तो आप लोगों को एक स्वर्णिम मौका, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी BNMIS के विद्यार्थी होने के नाते आपके जीवन में बड़ा स्वर्णिम मौका है। तो आज मैं सबको आमंत्रित करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक छोटी सी और मैं आपको चर्चा करूंगा। आप सभी को बहुत अच्छा चीजें हैं। आज हम लोग जो है INO जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे अभी आप लोग में से कुछ लोग यहाँ से हरिद्वार गए थे इस बार जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे था, कुछ लोग थे वहाँ पे। तो जो INO है वो भारत की एक जो संस्था है हमारी, जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए काम कर रही है और प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए काम कर रही है। तो जो उनके फाउंडर हैं जयप्रकाश नारायण जी, तो जयप्रकाश नारायण जी भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। सूर्या पाइप आपने नाम सुना होगा। तो ये इतने बड़े उद्योगपति थे कि सब एक बार बहुत बीमार हुए। बीमार होने के बाद जब कभी ठीक नहीं हुए तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में उनको नया जीवन मिला। तो चूंकि उद्योगपति थे तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्राकृतिक चिकित्सकों का, क्योंकि उसका कुछ था भी नहीं विशेष, ना कोई काउंसिल थी ना कोई रजिस्ट्रेशन होता था, तो बोला कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा तो बड़ी स्वर्णिम चिकित्सा, इसके लिए कुछ काम करना है। तो उन्होंने नेचुरोपैथी के प्रचार प्रसार के लिए INO की स्थापना करी और INO की स्थापना करने के बाद आज ये संगठन जो है देश और विदेश के अंदर जो है बहुत सारे अपने मेंबर के साथ में सक्रिय है। उनमें से हम लोग भी जो है यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो INO की ओर से जो है एक प्रतियोगिता होती है, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर्स भी, आप लोग की फैमिली परिवार भी, और जो विद्यार्थी उनको तो करना ही करना है। तो मैं यहाँ जो मैडम है और भारती मैम, मैं आपसे यहाँ कार्यक्रम के बाद में सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है, इसके लिए PDF मिलेगी इस तरह से, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, ठीक है ना। तो इस कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता के अंदर एक PDF है, इस PDF को खूब अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा की सारी नॉलेज है और एक इसको आप कॉमन लोगों में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन होगा और उसी से आपका जो है आप एग्जाम देंगे। 60 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 जैसे आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद में जैसे आपका होगा तो मार्क मिलेंगे, कितना आपने सही किया 100 में से मार्क मिलेंगे। और साथ ही साथ आपका आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू आपका हैंडमेड आपका जो है एक सर्टिफिकेट भी आपको उसी समय आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कुछ पुरस्कार भी हैं, तो उस पुरस्कार क्या है 5000 3000 ऐसे करके कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। जो लोग जितना कम समय में उस एग्जाम को
पार्टिसिपेट करके कंप्लीट करेंगे उनको यहाँ से जो लिस्टिंग की जाएगी और जिनका भी नाम आएगा उनको पुरस्कार भी मिलेगा। दिल्ली में या जो हमारी नेशनल संस्था है वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी फाइनल लास्ट में देंगे कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं सुशील सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। सुशील सर, आपको जो टेक्निकल अप्रोच है उसके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हिमालय यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का, और भारतीय चैनल को और सभी शिक्षकगण को और मेरे साथी भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे से आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि नेचुरोपैथी क्या है। मैं एक छोटा सा सब्जेक्ट लूँगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने अच्छी रिसर्च की है। अगर आप लोग उस 10 मिनट में उस चीज़ें समझ गए तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि रूट कॉज ऑफ डिजीज, आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही हैं। घर घर में हर व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर बीमार है, सब कुछ बीमार है। उसका कारण क्या है? बेसिकली क्या चीज़ है कि हमारा जो भोजन है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले डाइजेशन होता है। डाइजेशन में सबसे पहले किन किन धातुओं का निर्माण होता है? कोई स्टूडेंट बताएगा कि कितनी धातुएं बनती है? सबसे पहले क्या बनता है? जब भोजन डाइजेस्ट मतलब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो सबसे पहले धातु बनती है रस, फिर क्या बनता है? रक्त, फिर मांस, मतलब लास्ट में शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो पहले हम पहली धातु का बात करते हैं जो रस है। जो हमारा भोजन है, अगर हम उसका बेसिक देखें, उसका सोर्स क्या है? हमारा जो भोजन है, ज़्यादातर हमारा जो भोजन रहता है वो है नॉन लिविंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने यहाँ आप बताते हो। सबसे पहले हम जाकर रोटी, दाल, चावल, इसका अगर हम सोर्स देखें, सभी को दिख रहा है सबको? अगर आप इनको मिक्सी में डालें तो क्या कोई रस है? आटे को आप मिक्सी में डालो, कोई रस है इसमें? चावल को आप मिक्सी में डालो, कोई रस है? और आप जो है दाल को मिक्सी में डालो, कोई रस है? तो जब हमारा भोजन ही बिना रसहीन है तो हम ये बताइए आप, हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? जब हमारा पहला बटन ही सारा गलत लग गया तो बाकी के सारे बटन ऑटोमेटिक गलत लगने ही लगने हैं। तो मैं ये डॉक्टरों के बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को देखने के बाद में आपका और सारी चीजें क्लियर होंगी। सब जरा डॉक्टर वीडियो लाइक कर सकते हैं।
कोई और कोई भी उसमें वॉइस नहीं आ रही है, मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूँ। ये अभी फरवरी में 4 फरवरी को डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत बड़ी, लगभग इसमें 200 डॉक्टर्स थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो सबने ये माना है कि हमें जो है मतलब आहार विज्ञान और पोषण के बारे में ABC भी नहीं बताया जाता, मतलब हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है। सोचो जिस कारण हमें हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां बन रही हैं आहार के कारण, और वो उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम लोग स्वस्थ कैसे होंगे। अभी मैं बात कर रहा था आहार और पोषण की, तो जो आहार और पोषण हमारा आज की डेट में चल रहा है, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, उसमें कोई भी रिचार्ज और रिन्यू कोई भी ताकत नहीं है। जो ये हमारा भोजन है, ये डेड फूड है, इसको अगर आप जमीन में आप लगा नीचे करोगे तो इसमें से कोई मतलब कोई जीवन नहीं निकलेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले आपको अपना मतलब फूड चेंज करना पड़ेगा। आपको ऐसा फूड लेना पड़ेगा जिसमें रिन्यू और रिचार्ज दोनों चीजें हो। वो किस चीज में है? लाइव फूड के अंदर। लाइव फूड में एग्जांपल जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये लाइव फूड है, हम कुछ लेके भी आए हैं लाइव फूड ये है। आप इसको मिक्सी में डालिए, कितना सारा रस निकलेगा, नेचुरली सोर्स है। आप चावल को मिक्सी में डालिए, कोई सोर्स है, कोई रस निकलेगा। सेब है, ये अनार है, नेचुरल सोर्स है रस का। जब हमारा फ्यूल सही होगा, जब हमारा ईंधन सही होगा, तभी हमारी फ्लाइट ऊपर उड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, हमारा फ्यूल ही गलत है। हमारा फ्यूल कैसा है? नॉन लिविंग फूड है हमारा, उसके अंदर ना तो कोई रिचार्ज की कैपेसिटी है और ना ही वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को कोई रिन्यू करता है। ऐसा फूड हमें क्या करता है? ऐसा फूड हमारी आंतों में चिपकता है और धीरे धीरे बड़े रोग का कारण बनता है। धीरे धीरे जब वह हमारी आंतों में चिपक जाएगा तो क्या होगा? हमारी आंतें कैसी हो जाएंगी? ये हमारी गट हेल्थ है, कुछ इस टाइप से हो जाती है। और एलोपैथिक डॉक्टर इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले क्या देते हैं? गैस बन रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है, अंदर मल सड़ रहा है, वो क्या एडवाइस कर रहे हैं आपको कि आप इसमें एसिलोप लो। मतलब अगर चूहा मरा हुआ है तो उन्होंने आपके हाथ में परफ्यूम पकड़ा दिया कि बेटा परफ्यूम मार के उसकी जो स्मेल को आप बंद करते रहो, लेकिन कारण तो वहीं का वहीं बना हुआ है। देखो जो प्राकृतिक चिकित्सक होता है वो सबसे पहले किस बेस पे काम करता है? प्राकृतिक चिकित्सक जो होता है सबसे पहले मेडिसिन नहीं देता, सबसे पहले वो बॉडी को डिटॉक्स कराता है। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जब आपकी गट हेल्थ सही होगी, तभी आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का और पोषक तत्वों का सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी आंत के इंटेस्टाइन के अंदर ही सभी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। अगर आपकी आंतें सही हैं, आपने सही भोजन चुना है, आपका सही फ्यूल सही है, तो आपको कभी भी जीवन में रोग नहीं लग सकता। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पेन क्या होता है? पेन हमारी बॉडी की एक आवाज है, एक सिग्नल है। अगर हमें कोई पैर में कांटा चुभा है तो बॉडी हमें, हमारा नर्वस सिस्टम हमें कैसे बताएगा? आपने देखा होगा कि अगर आइज हमारी आगे की साइड है और पैर में पीछे कांटा चुभ जाता है तो हमें अचानक झटका सा लगता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है। तो दवाई और बड़े बड़े स्टेरॉइड और उससे खाने से क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डाउन होने लगता है। और जब आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा तब आपको किसी भी बीमारी का एहसास नहीं होगा, बॉडी आपको किसी भी बीमारी के बारे में आपको बता नहीं पाएगी। और जब आपके इंटरनल सिग्नल सारे फेल हो जाएंगे तब आप एक्यूट से, तब आपके अंदर क्रोनिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन कॉज क्या है कि सबसे पहले आप अपना आहार सही कीजिए। आहार में क्या हो, ज्यादातर 80% ऐसी चीजें हो जिसके अंदर नेचुरली सोर्स रस का हो, नेचुरली बहुत सारी चीजें। अभी आपने देखा होगा अंग्रेज और अंग्रेज आए हमारे देश में, वो क्या करे, कारतूस निकाल के ले गए और खाली हमारे हाथ में बंदूक पकड़ा के चले गए,
ठीक है ना। हमारी सारी चीजों को उन्होंने मतलब हमें वो कर दिया, विलुप्त कर दिया। बहुत सारा ग्रंथ हमारे हम तक पहुंच ही नहीं पाए। अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें हमारे पास धीरे धीरे आ रही हैं, अभी लोग अवेयर हो रहे हैं और अभी इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। सबसे मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अपने प्रकृति के ऊपर अपने आप को प्रकृति को सरेंडर कर दोगे तो आप कभी ना तो कभी बीमार पड़ोगे। और ओनली 21 डेज लगते हैं रोग मुक्त होने में। कितना भी कॉन्स्टिपेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप 21 दिन तक ओनली नेचर से बनाओ जिसके अंदर नेचुरल रस है उस पे आ जाइए। कब आप स्वस्थ होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आप लोगों को अभी वीडियो कुछ हमारी चल नहीं पा रही थी तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो वो थी, मैं आपको बताता कि आप आने वाले समय के इतने अच्छे डॉक्टर हो, इतने अच्छे डॉक्टर बनोगे कि एलोपैथी वाले डॉक्टर सबसे पहले मतलब ये समय आने वाला है कि वो सीधा लिखेंगे कि भाई पहले नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर से कंसल्ट करो एक बार। क्योंकि आज अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट जितनी भी सारी डिजीज है सारी लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सबको। डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर आपकी जो आपका फूड है उसको तो बंद नहीं कर रहा है, जो मेन सप्लाई है उसको तो रोक नहीं रहे और उल्टा आपको जो है ड्रग्स और लगा दिए उसने आपके ऊपर। तो आपको क्या कर दिया उसने, केमिकली सैंडविच बना दिया। और जब अंदर भी गंदगी है और बाहर से भी केमिकल ले रहे हो तो कभी पेशेंट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो आपको फ्यूचर में कैसा डॉक्टर बनना है, आहार और पोषण का, दवाइयों का डॉक्टर नहीं बनना है आपको। दवाइयां क्या करती हैं, कोई बताएगा दवाइयां क्या करती हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा? मेडिसिन का क्या रोल है बॉडी के अंदर? मेडिसिन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर हमारे सिग्नल को दबाती है, सप्रेस करती है, ठीक है ना। तो हमें आहार और पोषण का डॉक्टर बनना है। हमें जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बॉडी के अंदर उस पहले उस सप्लाई को रोकना है, ताकि जब वो सप्लाई रुकेगी तभी हमारी बॉडी के अंदर सही न्यूट्रिशन का अंदर हमारी इंटेस्टाइन उसको देगी और तभी सभी चैनल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। और इसके साथ ही मैं अभी समय बहुत हो गया है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर भूपेंद्र जी कुछ चीजें आपको बताएंगे। आपका कहना है कि डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में ये चल की वीडियो आप जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। समय ज़्यादा कहना नहीं जाता। बिल्कुल नहीं, वही तो अफसोस की बात है कि हम सबको न्यूट्रिशन का आधा पे भी नहीं सिखाया जाता है। No doctor knows nutrition. I studied in the so-called West College of Mumbai of India. You know. बच्चों जरा चुप रहो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो। Also nutrition 6 days out of 5.5 years, 6 days. During medical undergrad course, we have only like the very limited hours, very basic about nutrition. Yeah. So when I was in school, there was no course on nutrition as such. एक्चुअली एक वीडियो जो है वो फॉलो है। So आप पैन इंडिया हेड करते हैं और ये पैन एसोसिएशन हम बनाए इसलिए ताकि डॉक्टर तक पहुंच के आप उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में बताने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी पता होगा। So that's a myth we have actually. So we have actually during medical undergrad course, we have only like the very limited hours, very basic about nutrition. Yeah. That's like community medicine. We have something about nutrition, which is basically not about like the current advances in nutrition, which is for prevention, reversal and stuff. It is not there and it is never practiced actually. We always go to a doctor, they're quite used to practicing with drugs. So that needs to change. Doctors are inadequately prepared about nutrition. That's the right word. It's offensive, but it's the right thing. We need to train them because they know about the body and the pathology and things like that, and they combine nutrition
much higher, 10 more, 100 more. तो डॉक्टरों की ज्ञान में जो गैप है न्यूट्रिशन का वो बढ़ रहा है। Exactly. तो मेरा ये पूछना ये है कि आप डॉक्टर हो, यहाँ पे आज जितना डॉक्टर के लोग आपके साथ सारे ही बात करते हैं, तो डॉक्टर को बिठाने की सिखाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर को क्या अपने आप से नहीं है, पहले उनको पता होना चाहिए ना, तो उनसे पूछने में क्या है? See, nutrition is something that हम लोगों को बहुत ज़्यादा MBBS में उतना पढ़ाया नहीं जाता है जिस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। तो MBBS 6 साल का होता है, Yes. 7 साल का, Yes. उसमें न्यूट्रिशन कितना होता है? बहुत ही कम आप देखेंगे। आपका कहना है कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता। बिल्कुल हम लोग डॉक्टर जब हम बताता है कि ये खाएं, ये ना खाएं, वो खाएं, तो वो ज्ञान हमको कहाँ से मिला? वही बाहर से जहाँ से हम सुनते हैं। यस करेक्ट। अगर मैं देखूँ तो मेडिकली हम लोगों को एक अलग सेगमेंट दिया गया जहाँ पे हम डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो है सभी हॉस्पिटल्स में अपॉइंट किए जाते हैं बिकॉज दे आर मोर कैपेबल देन अस टू हैंडल द थिंग्स। सो जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन जो पढ़ाई करते हैं वो हमारे MBBS का ही एक अलग से आप बोलोगे कि एक पार्ट है। इससे होना चाहिए। डॉक्टर को तीन से बातें बताई होगी ना? बिल्कुल नहीं, वही तो अचरज की बात है कि हम सबको न्यूट्रिशन का आधा पेज भी सिखाया जाता है। हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स ही नहीं, हमारे दूसरे मित्र भी कह रहे थे कि उनके भी लाइफ में होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, देयर इज नो चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन। तो वो इम्पोर्टेंट दिया नहीं जाता है। जब भी हम कहते हैं कि बीमारी क्यों होता है तो 3 चीज़ें तो जड़ती कारण होते हैं, हमारे दिमागी स्ट्रेस, खान पान और लाइफस्टाइल। बट जब भी हम ये तीनों चीजें जान के भी सिर्फ दवाइयों पे फोकस कर रहे हैं तो हर डॉक्टर को अंदर से लग रहा था कि शायद कोई गलत सीखा जो कि बहुत इनकम्प्लीट लग रहा है, अधूरा लग रहा है ट्रीटमेंट। और जब भी हमको ये मौका मिला, सही हमारे हाथ में ये यंत्र आया कि हम ठीक कर सकते हैं लोगों को जस्ट टू डाइट एंड अंडरस्टैंडिंग कि खाना पीने से बीमारी निकाल सकते हैं, तो हमें ये डॉक्टरों के लिए ये करना बहुत जरूरी लगा। Doctors in general are not, there's not much of exposure towards nutrition-based medicine during their education, and once we step out of it, we get busy with our practices, and we again start focusing on pharmacological treatment. We don't try to go to the root cause of these problems and try to treat them. Such conferences on nutrition are going to change the future treatment plans. तो मेरी दुविधा ये है कि मुझे लगता था कि मुझे लोगों को आम जनता है उनको बताना चाहिए कि वनस्पति आधारित भोजन की कितनी फायदे हैं, कितना अच्छा है। पर आपका कहना है कि यहाँ पे बात डॉक्टर को भी बताने की जरूरत है, स्पेशली हम एलोपैथी को, क्योंकि हम लोगों के जो 4.5 साल का MBBS होता है उसमें सिर्फ 1 साल कम्युनिटी मेडिसिन में एक छोटा सा चैप्टर न्यूट्रिशन का पढ़ना है और हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं डाइटिशियन से कि वो डाइट बनाए। जो आपका खाना है वो भी आपका सारी आहार ही आपके बिजनेस का आधार है, वो उनकी पढ़ाई नहीं गई तो फिर मुश्किल हो जाती है ना समझ में। आप वीगन हैं तो इसको क्योंकि थोड़ा समय की बाध्यता है तो आपको जो मैसेज देना था, आप देख रहे हैं कि एक फॉरम में इतने सारे डॉक्टर्स हैं ना, सभी सब अलग-अलग डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स लोग खुद क्या कन्फेस कर रहे हैं कि हमें इतनी सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद में हमें भोजन आहार के विषय में कुछ भी बताया नहीं जाता या हमें मालूम ही नहीं होता। और आपका जो विषय है जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आपका केवल न्यूट्रिशन नहीं है, ध्यान रखना न्यूट्रिशन ही बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप लोग को भोजन आहार के जो बहुत बड़ी अवधारणा है, क्योंकि हमने प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद की बात की तो आयुर्वेद में भोजन की बहुत बड़ी अवधारणा है। एक बार 2 मिनट की वीडियो हम देख लेते हैं कि आपकी आंतों की पहला चित्र है स्वस्थ आंत का है। ये जब आंतें हमारी हेल्दी होती हैं, स्वस्थ होती हैं, जब आप अडल्ट्रेटेड चीजें नहीं लेते, उसके बाद में सारे वो पेशेंट्स हैं जो सब बड़े बड़े पेशेंट्स हैं, इनका पूरा क्लिनिकल आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर की आंत जो है वो कितनी गंदी हो जाती है।
महिला 65 साल की, इनको ब्रेस्ट कैंसर है, अनहेल्दी कॉलोन। Stop getting sick. Colon cleansing is the best you can do for your health. ठीक है। तो शरीर के अंदर जो भी रोग हैं, वो कोई भी रोग, किसी को कैंसर, किसी को एक दिन बनता है। 25 साल 20 से 25 साल हम शरीर को क्या करते हैं, तैयार करते हैं रोगों की आश्रय स्थिति बनाने के लिए। तो अगर आज आप जिम्मेदार समझदार बनेंगे तो आपका शरीर और मन तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर जो हमने देखा, क्योंकि समय की बाध्यता है और जो स्वास्थ्य का विषय बड़ा लंबा है, तो बहुत छोटे से समय में इसको नहीं बताया जाता, लेकिन आज एक इंट्रोडक्शन देना था आपको, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हों और हम उन चीजों को गहराई से देखना शुरू करें और वो दृष्टिकोण अपनाएं जो दृष्टिकोण आज अभी समाज में डॉक्टर्स के पास में नहीं है, इसीलिए आज डॉक्टर्स भी बीमार हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जहां पे आज बड़ी संख्या आपकी कम है, तो संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, आप में से कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन होना महत्वपूर्ण है। तो जिसपे महादेव की कृपा होगी, है ना, तो कुछ ना कुछ वो यहाँ से जरूर लेके जाए। और बहुत सारे लोग होंगे जो केवल जीवन को क्या करेंगे, बेहोशी में जीवन जिएंगे। तो आज मैं अपने इस जो सेशन था इसको हम यही समाप्त करेंगे, और जो अगला जो सेशन है मैं सभी जो टीचर्स हैं मैं उनको यहाँ इनवाइट करूंगा और इसकी एक ऑफिशियल हम लोग सभी फोटोग्राफी लेंगे। और ये सारा जो जानकारी है कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, है ना, तो मुझे तो लगता है कि आप सबको बनना है, यस या नो। तो अगर आप लोग सच में स्वास्थ्य रक्षक बनना चाहते हैं, है ना, और हम खुद की रक्षा करेंगे तो हम दूसरों की रक्षा कर पाएंगे। तो आप किसी को स्वास्थ्य दो ना दो, किसी को ठीक करो ना करो, आप पहले स्वयं को ठीक करो, ठीक है ना। चाय कितने लोग पीते हैं आप लड़के? अच्छा, चाय को हम बीमारी का कारण मानते कि नहीं मानते, पहले आप बताएं। विश्व के महानतम साइंटिस्ट दुनिया की सबसे विषैली चीजों में से यदि किसी को मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस पुस्तक में भी मिल जाएगा, महापुरुषों कथन, एलोपैथी के डॉक्टर जिनका शपथ लेते हैं ना, उनको हिपोक्रेट्स, और आप लोगों ने अपने पुस्तकों में पढ़ा होगा हिपोक्रेट्स जो है प्राकृतिक चिकित्सक है, तो वो एलोपैथी वाले डॉक्टर उन्हीं की शपथ खाते हैं और उन्हीं की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि आप हिपोक्रेट्स को पढ़िए तो आपको सही विज्ञान पता चल जाएगा, क्योंकि हिपोक्रेट्स ने उस पद्धति को बनाने के बाद एलोपैथी को कुछ साल बाद बता दिया कि ये पद्धति आगे कुछ काम की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर, विश्व के अंदर जो माफिया है ना, बहुत बड़ा माफिया है ना, ड्रग माफिया इसको बोलते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि लोगों को स्वास्थ्य का ज्ञान पता चले। इसीलिए स्वास्थ्य का ज्ञान वालों की संख्या बड़ी कम होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है तो प्राकृतिक चिकित्सक बने और उसके लिए इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। इसमें आपका सर्टिफिकेशन भी और इसमें आपका पुरस्कार भी। सर्टिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा, उसका सारा जो प्रारूप भी है मैं आपको मैडम को भेज दूंगा, मैडम आपके ग्रुप में सबको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो शिक्षक महोदय हैं सबको एक बार इनवाइट करूँगा स्टेज पर, ताकि इसकी हम लोग थोड़ी सी ऑफिशियल आपके यहाँ पे लॉन्चिंग करते हैं। तो आप सभी आ जाए स्टेज पर, सर आ जाइए प्लीज, मैम आप लोग भी आ जाइए। Give a huge round of applause for our teachers. तो ये जो कार्यक्रम है, सत्र है, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको इस यहाँ से जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव मिला होगा, कुछ इंसाइट मिली होगी।
लेकिन फिर भी मैंने कहा इस स्वास्थ्य का विषय बड़ा गहरा और मूल विषय है, तो आपको इसको और अच्छे से जानने के लिए कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा और आप इसकी ओर अग्रसर रहिए। अब हमने लास्ट समय शुरुआत में बात की कि किसी के विद्यार्थी के कोई प्रश्न हो, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, अगर आपका वो प्रश्न हो और आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और यदि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप पूछेंगे, देखो प्रश्न पूछना अच्छी बात होती है, तो जरूरी नहीं कि मेरे पास सारे उत्तर हों, लेकिन जिसका भी जो मुझे उत्तर होगा और मुझे लगता होगा आपको सही भाषा में समझा सकता हूँ, तो वो देने की कोशिश करूँगा। तो यदि आपका कोई प्रश्न तो प्रश्न करेंगे और उसके बाद सत्र का समापन करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, चाय की बात करते हैं ना, तो चाय सबसे पहला क्या करेंगे, प्राकृतिक विद्यार्थियों से मेरा अभिप्राय यहाँ प्राकृतिक चिकित्सकों से है ना, तो पहला काम करें अपने अपने विद्यालय में आज से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी, एग्रीकल्चर कृषि, तो सबसे पहले छोटे विषय लेने शुरू करते हैं, अपनी इसी कैंटीन के अंदर एक प्राकृतिक कैंटीन बना दें, एक जूसर लगाना है ना, कुछ अच्छे पॉट्स की व्यवस्था करें भोजन आहार करने के लिए, कुछ अच्छी मिट्टी के बर्तन, है ना, जूस रसा आहार की व्यवस्था करें, और धीरे धीरे करके अपना कार्यक्रम बढ़ाएं। कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोग चाय कॉफी अनलिमिटेड चीजें बंद करेंगे, आप अपने बर्थडे बनाइए, लेकिन प्राकृतिक बनाइए ना। आप अगर आप भी वो सिंथेटिक चीनी के बने हुए केक पेस्ट्रीज खाएंगे और फिर कहें कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सक बनेंगे, बनिएगा क्या, कोई नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा प्राकृतिक आहार भोजन आहार करना शुरू करिए, है ना, और पोषक तत्वों को बैलेंस करना शुरू करिए। किसी का मैं ऐसा मानता हूँ अभी कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो मैं मैम को आमंत्रित करूंगा कि इस कार्यक्रम के विषय में वो अपने जो उदाहरण बताएं, और बाकी हो सकता है क्योंकि ये कार्यक्रम एक लिमिटेड शॉर्ट पीरियड का हमने यहाँ पे किया, और एक छोटे से समय के अंतराल पे इतने दूर विषय को रखना बताना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, और आप सभी के अच्छे जीवन के लिए आप सब एक अच्छे चिकित्सक बने, और अच्छा चिकित्सक अच्छे इंसान बने, इसके साथ साथ में आप अपने परिवार की, स्वयं की और अपने राष्ट्र की उन्नति करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हृदय से हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आचार्य भूपेंद्र जी और सुशील जी, आप लोग ने आज आहार के बारे में आज बच्चों को बहुत अच्छी ज्ञान दिए, और बच्चों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी कि अपना आहार और अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करके रखना है। इस व्याख्यान के साथ मैं आगे का प्रक्रिया शुरू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। As we are coming to the end of the session, I hope everyone enjoyed very well. So for ending the session, I would like to request our registrar sir, Dean Research sir, to honor our guests by wearing them a shawl. Please welcome. So now I would like to call Dipanshu on stage for word of thanks. Hello everyone, I am Dipanshu. First of all, I will thank our chief guest Acharya Bhupendra ji and Acharya Sushil ji for this very informative lecture that will help us in our daily life. Also thank our VC sir, Dean sir, Arts and Humanities, Dean Research and HOD of all their departments, and all faculty teachers, my beloved batchmates, and all of your precious time. Hope this lecture will help us in our career and also future. So thanks to all of you and our guests for coming and telling us about practical approach of naturopathy in today's lecture. Thank you.